वाले एडजेक्टिव। तो हम लोग पिछले वीडियो में शायद प्रोनाउन तक देख चुके थे। जैसे कि हम लोग प्रोनाउन का पूरा कंप्लीट हो चुका था, एक एक पार्ट हो गया था। अब हम लोग का आता है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ टेट में, अब आता है हम लोग का एडजेक्टिव, जिसे अब हम लोग आता है विशेषण। तो हम लोग शायद विशेषण हिंदी में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं ना? हिंदी में हम लोग विशेषण पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को इंग्लिश में एडजेक्टिव उसका पढ़ना है इंग्लिश में। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन की तरफ चले। तो बच्चा सब अभी अटेंशन प्लीज एवरीवन। एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, हम एडजेक्टिव नहीं पढ़ाए, विशेषण हिंदी में पढ़ाए हैं। तो चलिए हम लोग लिखे व्हाट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज अ एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एन एडजेक्टिव दैट क्यूलिफाई a noun or a pronoun is called adjective. क्या an adjective that qualify noun or pronoun is called adjective. जो संज्ञा नाम की विशेषता बताते हो सब लोग क्या कहते हैं? हम लोग लिखा है व्हाट इज एडजेक्टिव, मतलब विशेषण क्या है। अच्छे से याद दिला दी तुम आज। एडजेक्टिव उसे कहा जो सब संज्ञा नाम की विशेषता बताते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ही इज अ ब्रेव, वह बहादुर है। उसके बारे में क्या बता रहा है कि वह क्या है? एक बहादुर इंसान है। ही इज अ गुड, वह अच्छा है। उसके बारे में उसका क्वालिटी क्या बता रहा है? वह है क्या? अच्छा लड़का। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड, वह एक अच्छा है। यू आर हॉनेस्ट, तुम ईमानदार हो। उसके क्या बता रहे कि तुम एक ईमानदार हो। तो इससे क्या हमारा हॉनेस्ट हो जाएगा? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो इसका एग्जाम्पल 8 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ ले। चलो रुक जाओ, सब रुक जाओ बारी। जो हम लोग का एडजेक्टिव में हम लोग विशेषण में हिंदी ग्रामर में कितने भाग में बांटा गया था? 4। कितने भाग में? 4। लेकिन हम लोग का जो इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, हम लोग इंग्लिश ग्रामर की तरफ से देखेंगे तो इंग्लिश ग्रामर की तरफ से हमारा जो है एडजेक्टिव के टाइप्स बांटा गया है वो 8 मतलब 10 टाइप्स में बांटा गया है। तो हम लोग 10 टाइप्स में लिखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या हमारा हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पोसेसिव एडजेक्टिव, सुने ना ना तन पहले तो बुतरू भी तो पकड़ेला छे और तुम हक दिए पकड़ छे तब ये कितना बुतरू मेरे लड़का ये देखिए ये आग तो आग लो ये तो बेटवा। तो चलो ये जो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है हमारा क्या? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का एक प्रकार हम लोग बोल सकते हैं या भेद बोल सकते हैं या उसका कुछ और भी अपना मन से बोल सकते हैं। हमको प्रकार जहाँ बोलना है। चले ये प्रकार हम लोग के हिंदी ग्रामर में देखे थे, उसको 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन भागों में बांटा गया? तो बच्चा हमको बता सकती है? बता सकता है हिंदी में? हाँ 4। कौन कौन? कोई बच्चा बता सकता है? चलो कोई नहीं बता सकता है। चलो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, ये था हम लोग का हिंदी ग्रामर का 4 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव।
अब हम लोग का 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर है। पहला में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्या हम लोग पढ़े नहीं है? हम लोग क्या पढ़े हैं ना हिंदी ग्रामर में? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाप, परिणाम, इसका कुछ क्वांटिटी, कुछ थोड़ा सम, कुछ इसका परिमाण बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, जिसका कुछ संख्या बताता है। यू हैव 2 कार्स, यू हैव 2, संख्या बता रहा है। अब एडजेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव मतलब क्या? पोसेसिव हम सर्वनाम में पढ़ाए थे ना, अधिकार, अधिकार, प्रोनाउन में पढ़ाए थे। पोसेसिव एडजेक्ट, पोसेसिव प्रोनाउन, उसमें जो अधिकार अपना दिखाता है। बस देखो, उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें आदिबोधक। इंट्रोगेटिव, जिसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रोपर, इंफेजिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये क्या हम लोग का है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। मतलब जो एडजेक्टिव का टाइप्स होता है वो हम लोग का ये है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, महान बच्चे को दिक्कत? Emphasizing is not important for this, इस सब कोई जरूरत नहीं है। मैं देखो ये सब इतना ही पढ़ लो, इतना। तो किसी की दिक्कत यहाँ पर? चलो हम लोग पहला लिख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप लोग लिख के हेडिंग दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिख लेते हैं। फिर क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ठीक, तो वो दिक्कत उससे थोड़ी ना है। चलो उतार लो सब जल्दी फटाफट। हम लोग क्या लिखा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। तो कोई बच्चा मुझे हिंदी ग्रामर के माध्यम से गुणवाचक विशेषण बता सकता है? गुणवाचक विशेषण हम लिखाए थे, कोई बच्चा बता सकता है? चलो कोई बच्चा को आते हैं जिस सबसे गुण दोष आदि परिणाम का बोध पता चलता, गुण दोष रंग रूप आदि का पता चलता, सब लोग क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंग्लिश ग्रामर में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी, किसी का गुण दिखता हो, शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, उस पर्सन और थिंग का हम लोग को क्वालिटी शो करता। क्या हमारा दिखता है? क्वालिटी, उसका गुण क्या है। ठीक है, क्वालिटी मतलब हम लोग का होता है गुण। क्या होता है? गुण। हम लोग क्या शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जिस किसी वस्तु का, किस वस्तु या चीज का उसका क्वालिटी, उसका गुण पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं क्या? ही इज अ गुड बॉय, दिस इज अ ब्लैक पेन, दिस इज अ क्या हो जाएगा? दिस इज अ ब्लैक पेन, या काला कलम है। क्या इस पेन का, इसके बारे में बता रहे पेन कैसा है? एक काला कलर का पेन क्या है? ब्लैक कलर का है। ही इज अ गुड बॉय, यह लड़का कैसा है? अच्छा है। उसका गुण दोष रंग रूप आकार के बारे में जो बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ तक किसी महान व्यक्ति को समझने में या लिखने या कुछ समझाने में कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोग को?
है? किसी को समझने में दिक्कत? चलिए आगे लिखिए, मतलब आगे। तो चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी सो रुक जाओ, क्या हुआ? अच्छा बैठो मारे चेक, बैठो तुम भी हारे चेक करें। सो हाउ मच ऑफ अ थिंग, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड। लिखो adjective of quantity, so how much of a thing is meant is called adjective of quantity, is called adjective of quantity। तो पहले सर समझ लो क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सो हाउ मच ऑफ अ थिंग, एडजेक्टिव क्वांटिटी मतलब परिमाण, उसका परिमाप बताता है, उसको उसमें कितना, हाउ मच ऑफ अ थिंग, हाउ मच ऑफ अ थिंग, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज अ मीन, उसका उसके पास कितना, हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसे कहते हैं मतलब परिमाणवाचक संख्या। क्या? परिमाणवाचक संख्या। इससे यह हमारा पता चलता है उससे उसके पास कितना है, थोड़ा है या बहुत है। क्या लिखा हुआ? एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी सो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज अ मीन्ड, मतलब उसका कितने पास है, उसके पास कितना है, थोड़ा है या बहुत है, वो हम लोग क्या दर्शाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक विशेष, मतलब ठीक है विशेषण। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं, सम फ्यू हाउ मच etc। तो क्या ज्यादा, हाउ कितना ज्यादा, हाँ हाँ होगा, वोल etc। क्या है हमारा संख्यावाचक मतलब परिमाणवाचक विशेषण हमको ज्ञात नहीं कराता है, इस हम लोग का उसे पता चले उसके पास कितना, थोड़ा है या बहुत है या कुछ है, सम है, तो हम लोग क्या पता चलता है उससे, तो हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो वोल्ट। तो चलिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, सम हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले समझ लो, उसके बाद हम पहले समझ लो, सब उतारना, सब पहले सब इधर ध्यान दो, इधर रे लड़की लोग इधर ध्यान दो। क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, क्या बोलते हैं, जिस सबसे उसका संख्या का बोध कराता हो। संख्यावाचक विशेषण में क्या बोलते हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम से एक संख्या का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। इसका एग्जांपल नहीं हो सकता, एकदम राइट, यू हैव ए वन कार, यू हैव अ वन कार, यू हैव अ टू पेन। क्या ये संख्या नहीं दर्शा रहा कि तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास दो पेन है, कि जिस सबसे किसी वस्तु का संख्या का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर कोई महान व्यक्ति को दिक्कत हुआ, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सुबह मिलेंगे 5 बजे।